जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार तेवतिया। दोस्तों, ये जो किताब देख रहे हो इसका ऑथर मैं हूं। ये किताब मैंने लिखी है। इस किताब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं दोस्तों। ये किताब नहीं, ये इतिहास है। क्यों? अभी तक इंडिया में किसी भी वॉरियर की, किसी भी सोल्जर की कोई भी ऑटोबायोग्राफी अवेलेबल नहीं थी। ये अमेरिका में चलता था कि कोई भी सील्स रिटायर होता था, वो अपनी कहानी लिखता था और वो कहानी लोगों को इंस्पायर करती थी डिफेंस में जाने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। और उनकी जो अनसुनी कहानियां हैं उनके बारे में लोगों को पता चलता था। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था जब तक ये किताब नहीं आई थी। ये किताब आ चुकी है और इसके अंदर बहुत सारी अनसुनी कहानियां हैं। ये इंडिया की पहली ऑटोबायोग्राफी है किसी भी सैनिक की। आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, कहानियाँ पढ़ी होंगी। एक ही किताब के अंदर आपने 15-16 या 20-22 कहानियाँ सुनी होंगी या कोई फिक्सन कहानियाँ सुनी होंगी। लेकिन आपने रियलिटी जो अंदर होता है वो कभी भी आपको महसूस नहीं होता होगा, आपको उसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता होगा। ये किताब आपको असलियत से रूबरू कराएगी। असलियत से आंखें मिलाने की जो हिम्मत है ये किताब आपको देगी। और एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, 26/11 में अभी तक जो लिटरेचर लिखा गया है वो कुछ भी उसमें ऑथेंटिक नहीं है। ये अकेली एक ऐसी किताब है जो 100% ऑथेंटिक है, क्योंकि मैं उस ऑपरेशन के अंदर था और मैंने उस ऑपरेशन के अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। उन टेररिस्ट के साथ में मेरा अकेले का ही एनकाउंटर हुआ था और किसी का भी एनकाउंटर उन टेररिस्ट के साथ में नहीं हुआ। तो ये किताब नहीं है दोस्तों, ये इतिहास है। और मैं जितने मेरे युवा दोस्त हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि ये किताब उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसको गोलियां लग जाती हैं और उसको अनफिट घोषित कर दिया जाता है। वो फिर संघर्ष करता है। ये कहा जाता है दोस्तों कि जहाँ पे एक नॉर्मल सोल्जर सोचना बंद कर देता है या एक स्पेशल फोर्सेस का बंदा सोचना बंद कर देता है, वहीं से मरीन कमांडो सोचना शुरू करता है। तो ये सोच है मरीन कमांडो की कि मैं अपनी कहानी लिखूंगा। और ये कहानी इंडिया की पहली ऑटोबायोग्राफी है किसी भी सोल्जर की। और वो वहीं से संघर्ष करता है और अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है और अपने आप को आगे बढ़ाता है अगेंस्ट द ऑड, क्योंकि सब कुछ उसके विपरीत था। सारी परिस्थितियां उसके विपरीत थी, यानी कि मेरे सारी परिस्थितियां विपरीत थीं। फिर भी मैंने अपनी लड़ाई जारी रखी और अभी भी लड़ रहा हूं, अपने देश की सेवा कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये किताब अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। आप वहाँ से इसको ख़रीद सकते हैं। इसका जो प्रिंट रेट है दोस्तों ओनली 295 रुपीज़ है। मैं सोचता हूँ कि देशवासियों के पास इतने तो पैसे होते होंगे कि एक सोल्जर की कहानी को पढ़ सकें। और दोस्तों, मुझे आशा है कि आप इसके बारे में, इस किताब के बारे में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दोगे, चाहे वो रिव्यूज़ अच्छे हों या रिव्यूज़ वो ख़राब हों। दोस्तों, अपने जो फीलिंग्स हैं उनका आप रिव्यू या फीडबैक के माध्यम से आप अमेज़ॉन पे ज़रूर दें, क्योंकि वही होगा लास्ट में जो लोगों को प्रेरित करेगा इस कहानी को पढ़ने के लिए।